हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू एक दफा फिर आपका सलाम शो के ऊपर आए। अब मेरे सब्सक्राइबर्स 84 हो गए। आई एम वेरी हैप्पी। आज मैंने एक ट्वीट की थी जिसके ऊपर 860 लाइक्स आ चुके हैं और बड़ी घिसी पिटी सी कोई ट्वीट थी। और लेकिन जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को सामने ला रहे हैं, उस पर आप 84 सब्सक्राइबर्स हैं। बड़े अफसोस की बात है वैसे, लेकिन चलें खैर है, थैंक यू, आप 84 तो हैं। अच्छा, आज जो हमारे पास गेस्ट्स हैं, मेरे साथ मैं एक प्रोग्राम का हिस्सा थी, उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर थी पाकिस्तान में, जिसका नाम था विमेन एक्स। वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था जो एग्जिस्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग्स दे रहा था कि वो अपनी बिजनेस को मजीद ग्रो कैसे करें। इसमें मैं उनसे मिली इस्लामाबाद के हमारे कोहॉर्ट में। बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं, सेल्फ पेंटिंग्स करती हैं। और सो विदाउट फर्दर अडू, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। मारिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। एज यूजुअल रेडियंट लग रही है। मुझे अपना मुंह ना बिल्कुल बीमारों की तरह लग रहा है नेक्स्ट टू यू। ऐसा नहीं है, जस्ट अ लाइटिंग। ऐसा नहीं है, लाइट हमने भी लगाई थी लेकिन हाँ लगता है आयरन डेफिशिएंसी लग रही है मे बी आयरन डिफिशिएंसी। अच्छा, और बताओ कैसा चल रहा है? रमजान कैसा चल रहा है? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? क्या हो रहा है आजकल? कैसे रमजान स्टार्ट हुआ और कैसे अब ये इट्स नियरली टू एन एंड, कुछ समझ नहीं आई, कुछ पता नहीं चला। हमने लॉकडाउन में ही रमजान भी स्टार्ट कर दिया, रोजे भी रखे, इबादत भी की, सब चीजें बस इसी लॉकडाउन में स्टार्ट हुई है विद कोरोना एंड विद द स्केयर ऑफ कोरोना, यू नो। ऐसे ही हो रहा है ना, मतलब ऊपर से, मतलब हम बेगमात ने कभी सोचा नहीं था, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जैसे बेगमात ने कभी सोचा नहीं था कि हम रमजान बगैर हाउस हेल्प के गुजारेंगे, कि जो खवातीन हमारे घर में आके काम करती हैं वो भी नहीं होंगे, हम खुद कर रहे होंगे सब कुछ। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, बिल्कुल भी मैंने नहीं ऐसा सोचा था। और फिर अब मुझे उनकी बहुत कदर फील होती है और मैं कहती हूँ कि वो तो मेरा बहुत काम कर देती थी। लाइक अब बहुत सारा टाइम जो मुझे अपने घर को और अपनी बहुत सारी ऐसी बेसिक काम को देना पड़ता है, जो मेरी मेड्स आके कर देती थी। और वी इवन डिडंट रियलाइज के इतना वो हमारा काम जो है वो अपने उन्होंने शोल्डर्स पे दिया हुआ होता है, यू नो। बिल्कुल ना, वो एक दिन वो मैं जोक देख रही थी, किसी ने शेयर किया हुआ था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मेड गई तो मैंने पहले दिन सारा घर साफ किया, बड़ा खूबसूरत, और पूरा हफ्ता ऐसे किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी वो जगह साफ करना छोड़ दी जो मेड नहीं थी करती। समझ आई कि इसकी जरूरत नहीं है, कोई नहीं देख रहा सोफे के नीचे गंद है, रहने दो। स्टार्ट में हमें यही लगा कि वो तो ये भी नहीं साफ करके जाती थी। देखिए अब हमने किया है ना, अब तो ये 2 दिन निकल जाएंगे। वो रोजाना आती थी और रोजाना ही गंद लगता था। लेकिन देन आफ्टर अ व्हाइल वी रियलाइज कि नहीं, इट्स ओके, अगर वो कॉर्नर्स छूट गए हैं तो इट्स फाइन। क्योंकि we have so much other things on our shoulders, so it's okay. Exactly, लेकिन इससे ये भी पता चलता है ना सादिया कि कितनी औरतें पाकिस्तान में जॉब करती हैं। हमें लगता है ना कि जॉब वही करती हैं जो ऑफिसेज में जा रही हैं और सब कुछ, ये जो घरों में आके करती हैं इनका तो कोई सोचता भी नहीं कि अगर वो हाथ ना बटाएं तो हम जैसी जो बाहर करियर्स को अपने परस्यू करें तो उनको कर ही ना सके। वो बिल्कुल किसी कैटेगरी में भी नहीं आती ना। हम लोग तो फिर अपने आप को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हम कौन सी फील्ड में हैं, हम क्या काम कर रहे हैं और हम कितना फ्लरिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा एक तबका है हमारे मुल्क का, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। और इस लॉकडाउन ने हम लोगों को बहुत अच्छे से रियलाइज करवा दिया है कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते। और इन लोगों की भी जो ब्रेड एंड बटर है वो यही काम करके ये भी कमा रही है ना। ये भी सुबह उठती हैं, अपने घर को मैनेज करती हैं पहले, फिर वो हमारा घर मैनेज करने के लिए या हमारे घर का काम करने के लिए वो लोग भी आती है ना। तो हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते, इवन दो हम लोग बहुत इजीली इनको कह देते हैं कि हड हराम है, आती नहीं है, छुट्टियां करती है, मस्ती करती है। काम है ही कितना, काम है ही कितना, रोज आती है, रोज बताते हैं यहाँ से नहीं साफ करके जाती, वहां से नहीं साफ करके जाती। तो मतलब ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उनकी जो क्या कहना चाहिए, जो एफर्ट है, जो स्ट्रगल है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब वो अपने घर से निकल के आती है। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना होता है, वो किस तरह से आती हैं, उनके पास किराया कभी होता है कभी नहीं भी होता,
या वो किस तरह से उधार मांग के वो वापस घर जाती हैं, तो इट्स सच अ बिग एफर्ट दे आर डूइंग और फॉर अस, हमारे घर में जो काम करके जाती हैं वही, मतलब जब अपने घरों को जाती हैं वही काम उनके लिए दोबारा पड़ा हुआ होता है, वो फिर से उनको करना पड़ता है। वो जहाँ उन्होंने छोड़ा हुआ होता है वो कुछ तो ऐसी होती हैं कि उन्होंने ही जाके करना है, उनके या बच्चे छोटे हैं या उनके हस्बैंड्स हैं या उनके हस्बैंड्स नहीं भी हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ पे वो काम छोड़ा हुआ होता है उन्होंने वहीं जाके करना होता है। जितना उन्होंने अपना घर का काम कर लिया, अगर कुकिंग करनी है, खाना बनाना है, रोटियां डालनी है, तो उन्होंने खुद ही करनी है, उनके लिए कोई हेल्प नहीं होती कि हम लोग कहते हैं हमें तो तुम प्याज काट दो, टमाटर काट के रेडी कर दो तो हम कुकिंग कर लेंगे, तो हम समझते हैं कि ये हमने खाना बनाया है। बिल्कुल। तो लेकिन उसके पीछे जो एफर्ट होती है जो रॉ मटेरियल की, वो तो जाहिर बात है हम लोग इनसे ले रहे होते हैं और हम लोग इनको कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे होते ना। एग्जैक्टली, तो ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का एक तरीका है हमें एक्नॉलेज कराने का उन ब्लेसिंग्स का, जिनको हम शुमार ही नहीं करते क्योंकि वो लेके हम पैदा हुए होते हैं। अब मूविंग ऑन सादिया, थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दें, आप क्या करती हैं एटसेट्रा। जी, मैं बेसिकली आई एम अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर। मैंने अपनी डिग्री टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में की थी हुनरकदा से, इस्लामाबाद से ही। मैंने जो बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है वो फैब्रिक पेंटिंग से स्टार्ट किया है। इट्स टेक्सटाइल की एक ये फील्ड है। देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स इन टेक्सटाइल, लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट था वो मुझे चाहिए होता है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो एकदम से उसका रिजल्ट सामने आए। तो फैब्रिक पेंटिंग में ये मुझे लगा कि ये वाली टेक्निक जो है इसको मैं इसमें स्पेशलाइज कर सकती हूँ, इसको मैं आगे लेके चल सकती हूँ और इसको एज अ बिजनेस में प्रोसीड कर सकती हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपने ही कपड़े बनाना स्टार्ट किए। हमने सीख तो लिया, हमने डिग्री तो कर ली। जब हमारी टीचर ने ये हमें इसकी असाइनमेंट दी, ये फैब्रिक पेंटिंग इंट्रोड्यूस करवाई, तो आई वाज दैट क्लिक्स मी कि दिस इज समथिंग रिलेट टू मी। तो वहां से मुझे आइडिया हो गया था कि मैंने ये इसको इसी में बिल्ड हुआ कि फैब्रिक इसी में बिल्ड, क्योंकि मुझे स्टार्ट से कलर्स का और कलर कॉम्बिनेशंस का मुझे डिजाइनिंग का शुरू से शौक था, कपड़ों की डिजाइनिंग का शौक था। अब तो बहुत से डिजाइनर्स और हमारे पास रेडी प्रिंट्स आ जाते हैं, रेडी डिजाइन्स आ जाते हैं, प्रिंट इज अवेलेबल। तो तब मैं मोस्टली मेरे प्लेन सूट्स होते थे और मैं उसके साथ दुपट्टे के साथ ही कुछ कर रही होती थी, कोई ब्रेस लगा रही होती थी, टाई एंड डाई करवा रही होती थी या व्हाटएवर। तो जब मैंने ये इस लाइन को मैंने चूज किया तो मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अपने लिए ही काम करूं, या मैं अपने, या लोग मुझे, ये मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली कजन्स मुझे देखती थी तो मुझे कहती थी कि ये बहुत अच्छा है, हमें भी बना के दो। तुम अपने लिए क्यों काम करती हो? मतलब जिस तरह एक होम बिजनेस स्टार्ट होता है उसी तरह मेरा भी स्टार्ट हुआ। और बूस्ट आपको यहीं से मिलता है, आपकी फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से। और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मदर है। अच्छा। जब वो मुझे कह देती थी ना कि ये बहुत अच्छा तुमने बनाया, तो तब मैं कहती थी कि इट्स 10 on 10। तो यहाँ से ही मेरा काम स्टार्ट हुआ। और फिर जब मेरी फ्रेंड्स ने कहा, फैमिली कजन्स ने, सबने कहा कि हम फ्री तो तुमसे नहीं ले सकते ना, तुम बताओ कि तुम्हारा फैमिली एंड फ्रेंड्स है, वरना फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या हमें बेचोगी? बस बना के या वो ये होता था, वो कहते थे कि मटेरियल हम देंगे तो आप हमें उसके साथ बना दो, या शर्ट होगी अगर, क्योंकि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दुपट्टों का था और मुझे था कि अगर आपका सूट प्लेन भी है तो आपका दुपट्टा बड़ा एक खूबसूरत होना चाहिए। और फिर दुपट्टे पहनते नहीं यार, आजकल तो दुपट्टों का फैशन ही खत्म हो गया। आजकल दुपट्टे नहीं पहनते, लेकिन मैं इस ट्रेंड को वापस लेके आना चाह रही हूँ ना कि इतने खूबसूरत मैं दुपट्टे बना दूं कि वो उसको ट्रेंडी पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो स्टार्ट कर देना पहनना कि हम ट्रेंडी हैं और हमने ये दुपट्टा लिया। तो ऐसे हुआ। तो फिर मैंने अपनी इसी तरह कलेक्शन बनाना स्टार्ट की, कलेक्शन बनाई। और फिर अगेन वही बात है कि मैं अब इसकी मार्केटिंग कैसे करूँ, मुझे तो चीज़ों का इतना इनिशियली तो आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर होता रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ मैंने सीखा अपने टाइम के साथ साथ। शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, लेकिन मैंने
लर्निंग अपनी छोड़ी नहीं, मैंने कोई कोर्सेज कर लिए, कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर लिए रिलेटेड टू माय टेक्सटाइल आप अप टू डेट रहे हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने जब पढ़ लिया और अब मैंने डिग्री कर ली, तो हम लोग तो बिल्कुल पेपर और पेन पे ही थे ना, और फिर हम कलर्स कर रहे हैं, पोस्टर कलर से उसकी कलर स्कीम्स बना रहे हैं। अब तो चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, तो मेरे ये साथ साथ ये मैंने अपने आप को अपडेट थोड़ा बहुत किया। सबसे पहले जब आप सेल करना शुरू किया, जब आपने अपनी कलेक्शन निकाली, ठीक है, तो ये आपने क्या कोई एग्जीबिशन किया, घर पे किया, बाहर किया, क्या किया, किस तरह से उसको सेल किया था? अच्छा, जो मेरी सबसे पहली एग्जीबिशन थी वो मैंने पीसी में की थी। अच्छा, और पिंडी पीसी में की थी। अच्छा, उस वक्त मेरा थीसिस, मैंने कुछ अर्सा पहले अपना थीसिस क्लियर किया था हुनर कला से, और उसी दौरान हम इसी स्ट्रगल में थे कि कोई ऐसा बूस्ट मिल जाए या कोई ऐसा लिंक मिल जाए जहाँ पे मैं एग्जिबिट कर सकूं अपनी चीज़ों को। तो जो मेरी थीसिस का काम था वो मेरा कुछ इंटीरियर से रिलेटेड था, प्रोडक्ट्स थी, इंटीरियर प्रोडक्ट्स थी। उसके लिए मैंने डिफरेंट गैलरीज को टच किया, जो इंटीरियर का आपके जो फर्नीचर्स हैं और वो सारा। मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ पे अपनी डिस्प्ले कर सकूं, क्योंकि अब लाइफ साइज मेरी प्रोडक्ट्स थी, मैं घर पे तो नहीं रख सकती थी, रॉट आयरन का मेरा काम था। तो उसी सिलसिले में मेरा एक लिंक बना, जो उन्होंने कहा कि हमारी इस तरह पीसी में एग्जीबिशन हो रही है, तो आप वहाँ पे आप ट्राई करें। राइट। तो मैंने सबसे पहली फिर एग्जीबिशन वहाँ पे की थी पीसी में, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। वहाँ पे बहुत कितने साल पहले की बात है? से तो फिर मेरी एज भी पता चल जाएगी किसने डिग्री कम की यही तो मैं निकलवाना चाह रही हूँ ना। देखें, बड़े तरीके से निकलवा रहे हैं हम आपसे ये 2001 स्टार्ट की बात है। अच्छा, ठीक है। तब तो फेसबुक भी नहीं आया हुआ था ना? तब तो कुछ भी फेसबुक नहीं था ना उस वक्त यार। नहीं था। ऐसा टाइम भी था कि फेसबुक नहीं था। फेसबुक नहीं था, और फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम बिजनेस कर लेना। थोड़ा सा हम इन लाइंस में आ जाएं। कितना तो वहाँ पे सॉरी, हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो वहाँ पे काफी फॉरेनर्स भी आए, उन्होंने भी मेरा काम देखा और फिर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और ही वाज लाइक कि आप तो ये वहाँ अब्रॉड करें अगर ये काम, तो ये वहाँ पे बहुत आपका अच्छा काम है। तो बस इसी तरह करते कराते मुझे मैं तब भी इतना सीरियस नहीं थी कि मैं बिल्कुल लाइक इस बिजनेस। पता है, हम लोगों का प्रॉब्लम भी ये है ना कि हम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन भी काफी टाइम के बाद आती है। हमें अपनी कैपेबिलिटीज का भी इतना अंदाजा उस वक्त नहीं होता, हालांकि हम तब कर सकते हैं। आज अगर मैं बैठ के सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं तो इतनी उस वक्त एनर्जेटिक थी और full of ideas थे। There was no responsibility of house, of kids, of like कोई responsibility। like मैं तो ये बड़े अच्छे से तब कर सकती थी। तब इतना मेरे पास क्यों horizon नहीं था, इतना opportunities का मेरे पास क्यों नहीं थी, जो अब मुझे मुझे ऐसे लगता है कि there is a lot of opportunities but I have some time constraint, बच्चों की वजह से, घर की वजह से मैं नहीं कर सकती, वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर सकती। वही बात है सादिया, आजकल जब बच्चे आके फिर ये कहते हैं ना, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के नए बच्चे निकले होते हैं और आपको बिजनेस सिखाने की कोशिश करते हैं और आपसे कहते हैं आपने यहाँ तक पहुंचे। मैं कहती हूँ बच्चे, अगर मैं वहां से शुरू करती जहाँ से आप लोग शुरू करते हो, तो मैं अभी पता नहीं कहाँ हूँ। मसला ये हमारे हम वहां से स्टार्ट किया जब फेसबुक भी नहीं था। आप लोग तो सब कुछ फेसबुक पे डालते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक। इवन मारिया, हमारे जो डिजाइन्स थे वो प्योर ओरिजिनल लाइक अभी तो आप पिंटरेस्ट को खोलें, आप हैंड पेंटेड डालें तो ठक 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 आपके पास कोई 100 you got the ideas, color schemes,
वो हाँ, एक पीस इतना यूनिक पीस होता था, वो हम रियल इंस्पिरेशन लेके हम काम करते एग्जैक्टली, थे। हाँ, मैं टॉपिक पहले चूज करती थी, मैंने बटरफ्लाइज पे काम करना है, मैंने प्लांट्स पे काम करना है। हाँ, मेरा जो थीसिस था वो ह्यूमन एनाटॉमी पे था। इट वाज अ ओह वेरी वाह, डिफरेंट टॉपिक, और उसको मैंने लेके फिर इंटीरियर प्रोडक्ट्स मैंने डिजाइन की थी। और मतलब वो एक प्रोसेस, आपका एक थिंकिंग प्रोसेस ही डिफरेंट है। वो ना सादिया को आप याद है क्लास 8 तक हम लोगों ने भी होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस ली थी, तो टीचर हमें भिजवाती थी, हम ये गंदे छोटे छोटे ओल्ड बुक शॉप्स, बहुत ही गंदी हालत में, वहां से वो कोई एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल की बुक्स मिलती थी, के बुक्स छापे लेके मारते आया, थे वहां बिल्कुल से। ऐसे, तो अभी तो बिल्कुल ऐसी। मतलब हाँ, मेरे पास भी अभी इतनी बुक्स पड़ी हुई हैं, हाँ, और मेरे पास अभी भी स्टिल आई हैव माय फोल्डर विद मी। हाँ, और वो मैं जब उसको मैं खुद निकाल के देखती हूँ तो मुझे नहीं यकीन आता कि ये सारा काम मैंने किया हुआ है। क्योंकि मैं अब नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो एनर्जी और वो चीज नहीं है कि आप दोबारा से आप उन्हीं लाइंस पे आप काम आजकल करें के ना। बच्चों को शॉर्टकट मिला हुआ है जिसको मैं माइंड नहीं करती, बहुत अच्छी बात है कि उनको मिला हुआ है, लेकिन फिर हम्म, बंदा कहता है अगर शॉर्टकट मिला हुआ है तो उससे इंस्पिरेशन लो, उसको कॉपी मत करो। मतलब कॉपी मत करो, आप बिल्कुल। इंस्पिरेशन लो, आपकी तो चाहिए कि इतनी कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कोई आप डिजाइन्स लेके आओ कि हम बेडाजल हो जाएंगे, वाह ये क्या बना दिया इसने। हमारे पास कुछ भी नहीं था हम्म, लेकिन कुछ आ जाता था। आप छापा तो फिर मत भी कुछ मारो हो ना। जाता, हाँ, आजकल ये मसला है। ये बताओ कि आपने एक बिल्कुल बहुत छापा ना मारो, बिल्कुल आपको। हाँ बताया बताया जी, नहीं नहीं, आप बताएं, आप करें। आपने एक बहुत जबरदस्त अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके आप लोग एक हर मंथ एक मार्केट कराते थे इस्लामाबाद में, लॉकडाउन से पहले तक, लेट्स ग्रो हमारी टुगेदर के नाम से। हमारी एक कम्युनिटी है लेट्स ग्रो टुगेदर की, हाँ, जो ओन करती हैं अम्बरीन हैदर। हाँ, अ, उनका बहुत हाथ है वुमेन एंटरप्रेन्योर की सक्सेस में, और उनको घरों से निकालने में, और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देने पे। हाँ। अ, क्या वो बहुत प्लेटफॉर्म है काम लेट्स कर ग्रो रही है। टुगेदर, बताएं थोड़ा सा। लेट्स ग्रो टुगेदर कम्युनिटी है जो होम बेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करती है, उनको आगे लेके आती है। हमने बहुत सी ऐसी खवातीन को भी इस क्राफ्टर इवनिंग, इट वाज वी नेम्ड इट इवनिंग विद क्राफ्टर्स, हाँ, वो हम लोगों ने कुछ महीने हमने स्टार्ट की थी। फर्स्ट हमारी सितंबर में स्टार्ट हुई थी 2019 में। उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बहुत सी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो घरों से काम कर रही थी, और उनको अगेन वही बात है कि हम मार्केट कैसे कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें। इवनिंग विद क्राफ्टर ने उनको वो प्लेटफॉर्म दिया, और अब हमारे सितंबर से फरवरी तक हमने वो सिलसिला चलाया। हर महीने वो क्राफ्टर इवनिंग होती थी, जिससे बहुत सी खवातीन को जो है वो प्लेटफॉर्म मिला अपना काम दिखाने एग्जैक्टली, के लिए। मैंने देखा, मुझे खुद भी और बहुत बहुत जबरदस्त। सी खवातीन ऐसी थी वो जिनसे मैं भी मिली, और उन्होंने कहा कि हमने फर्स्ट टाइम आज अपना काम किसी भी ऐसे इवेंट पे डिस्प्ले किया है। आज से पहले हमने कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया था वो किसी भी बहुत इवेंट जबरदस्त में। है, स्पेशली इस्लामाबाद पिंडी की सर्किट में, जहाँ पे ये इस तरह के मार्केट्स बहुत कम होते हैं दो होते हैं, एक बहबूद वाला और एक वो विंटर फेस्ट है, एक वो होता है, उसके अलावा मुझे कभी नहीं सुनाई दिया, तो ये बहुत जबरदस्त था। ये बताएं सादिया की, मैं आपसे एक वो क्विक राउंड करने वाली हूँ, ठीक है? थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं आपको चंद वर्ड्स बोलूंगी, आपने उसका मुझे जल्दी जल्दी अपना रिएक्शन देना उस वर्ड को, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। वो थोड़ा सा सेलिब्रिटी फील के लिए, वो करण जौहर। अच्छा अच्छा, आप वो रैपिड राउंड करने लगी। रैपिड फायर, पानी। बिल्कुल वही। अच्छा, अब मैं वर्ड्स बोलूंगी एंड यू हैव टू टेल मी कि पहली चीज जो जहन में आती है, ठीक है? अच्छा बताओ, आर्ट। Art is everything. Art बिजनेस। is yourself. Business, earning, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। struggle. COVID-19। COVID-19. क्या कहना चाहिए इसको?
Just a full stop to your brain, basically. Facebook group. Facebook groups are something which keep us alive. Women X. Women X was a very good experience. It was lovely to be a part of Women X. And from there, sorry? Work-life balance. Work-life balance? हाँ, वो हमें कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है और वर्क लाइफ बैलेंस होती है या नहीं. It's tough. ओके, हमारा रैपिड फायर यहाँ पे खत्म होता है. मेरे पास कोई फैंसी हैम्पर तो नहीं है आपको देने के लिए. अमरीन से कहेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द जब हमारा नेक्स्ट इवनिंग विद क्राफ्टर्स होगा ना, तो वहाँ पे वो आपको शील्ड दे कि आपने बड़ा जबरदस्त रैपिड फायर. हाँ बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ये अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं हर एक से ये बताओ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% खवातीन बिजनेस करती हैं. आप क्या कहना चाहेंगी वर्ल्ड बैंक को? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. हर लेवल पे खवातीन जो हैं वो काम कर रही हैं और वो कभी भी 1% नहीं हो सकता. लाइक एक हमारा मे बी वो 1% से इसलिए कहते हैं कि शायद उन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना, जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड है ना. हाँ, जो बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, जो कुछ अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, उनके आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है सादिया? मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है जी. अच्छा. स्ट्रोक्स बाय सादिया के नाम से मेरा बिजनेस है और इट्स रजिस्टर्ड. अच्छा, कितना मुश्किल है सादिया? तो वो एक क्राइटेरिया है मे बी. बहुत से लोग पूछते हैं कि बिजनेस कैसे, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे रजिस्टर होती है. तो अगर कोई रजिस्टर कराना चाहता है तो किस तरह से रजिस्टर कराना है, मतलब इन अ नटशेल अगर आप मुझे बताओ. देखिए, अगर तो आप किसी की हेल्प ले लें, क्योंकि हम हर काम खुद तो नहीं कर सकते. अगर आप किसी लॉयर की हेल्प ले लें, मेरे हस्बैंड ने लॉयर मेरे लिए एक अरेंज किए थे. उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया था एंड इट वाज जस्ट. हाउ मच डज इट कॉस्ट? I have no idea actually. अच्छा. It's nothing, I guess it's nothing, क्योंकि अच्छा. He didn't tell me anything कि he charged something or anything. It was a sole proprietorship? Yes. Okay. ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, बट लॉयर ने अपना छोटा मोटा कोई फीस लिया हो तो और बात है. जो उन्होंने अपनी फीस ली होगी वही ली होगी. आप बताने लगी थी कि वर्ल्ड बैंक का जो बात कर रहे थे. हाँ, तो मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर उनका किस क्राइटेरिया पे उन्होंने 1% बोला है, ये तो वो ही बेहतर जान सकते हैं. लेकिन हर लेवल पे खवातीन काम कर रही हैं. अब हर बिजनेस वुमेन जो है, शी कांट अफोर्ड 5 or 6 वर्कर्स अपने बिजनेस के लिए. उनके क्राइटेरिया में ये भी आता है ना कि कुछ अरसे से, कुछ टाइम से आप बिजनेस में भी हों, फिर आप मिनिमम आपके पास वर्कर्स भी काम कर रहे हों, फिर आपके पास एक बिजनेस प्लान भी 3 years का हो, और वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके मे बी उन्होंने ये परसेंटेज निकाली हो. दिस इज़ नॉट ट्रू. हर लेवल पे खवातीन काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. जिसको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उस लेवल पे दे आर डूइंग मार्वेलस जॉब. जब मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, सोचा मैंने स्टार्ट करने के लिए और इसको सीरियस लेने के लिए, तो फेसबुक पेज तो था ही मेरा, ठीक है, वो तो मैं ऑन ऑफ में उसको चला ही रही. लेकिन जो वुमेन एक्स की ट्रेनिंग मैंने की है, उससे मुझे बूस्ट मिला. बूस्ट कैसे मिला? इफ आई वाज डूइंग, यहाँ पे मैं एफर्ट्स करी थी और खुद ही से करी थी ना, वुमेन एक्स की वजह से यहाँ पे मेरी एफर्ट्स चली गई. मुझे बहुत से कनेक्शंस ऐसे मिले जो अभी तक मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं. बहुत आपके लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जब काम करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपका अपना काम भी पॉलिश हो जाता है, आपका ब्रेन पॉलिश हो जाता है. तो वुमेन एक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया. और उसकी वजह से जो मैंने पीसी का बताया कि वो मेरा फर्स्ट इवेंट था, जो सेकंड मेरा इवेंट था वो लोकवर्सा में वुमेन एक्स के ही थ्रू हमने किया था. और वो तब मुझे सही तरीके से पता चला था कि हमने स्टॉल कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, और हमने मतलब पब्लिक डीलिंग, हमने कस्टमर डीलिंग हमने किस तरह करनी होती है.
जो हमने ट्रेनिंग में सारी चीजें ली वो आज तक भी मुझे हेल्प आउट कर रही हैं। I'm so glad to हमने hear that. बिजनेस हमने बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, हमने कौन से टूल्स यूज करने हैं, वो चीजें जो हमें शायद जहन में इंसान के होती है ना कि ये लोगों तक चीज पहुंच नहीं रही, लोगों को पता नहीं चल रहा, तो कैसे पता चलेगा। तो वुमेन एक्स की ट्रेनिंग की वजह से हम लोगों को ये पता चला कि एग्जैक्टली हमने कहाँ अप्रोच करना है और हमने कहाँ एम्फेसिस करना है, और मतलब सिस्टमैटिकली दे टच एवरी एस्पेक्ट। तो उसके बाद मुझे लगा कि यस, I'm so happy कि नाउ आई उसकी ट्रेनिंग के बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ, नाउ आई कैन से माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। अदरवाइज इससे पहले तो वो बस ऐसे ही था, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला चक्कर। Thank you so much Sadia for joining us today. It's lovely having you. बहुत अच्छा लगा, वरना रोजे के बाद बहुत नींद आती है, बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं करता। But thank you so much. नहीं, आपने ये एनर्जी बूस्ट कर दी है ना, और वो रैपिड फायर ने तो वैसे ही मुझे थोड़ा ज्यादा अलर्ट कर दिया था, बताएं क्या पूछेंगे। I'm so glad. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, for having me. प्रोग्राम देखा, I'm so happy आपने ज्वाइन किया। हम Women X की बात कर रहे थे। इतना जरूरी है कि जो women entrepreneurs हैं या women किसी भी शोबे में हैं, काम कर रही हैं, वो उनकी नेटवर्किंग हो, वो आपस में इकट्ठे हों, जो लाइक माइंडेड हैं वो आपस में मिलें, क्योंकि वो एक दूसरे को बेहद सपोर्ट उनको मिलती है, उनके हमेशा की दोस्तियां बनती हैं ऐसे लोगों से जो उनकी बात को समझते हैं, उनकी स्ट्रगल को समझते हैं, क्योंकि वो उसी पॉइंट में से गुजर रहे होते हैं जिंदगी में। सो कीप वॉचिंग द शो, इफ पॉसिबल subscribe to the channel, bring more people to subscribe to the channel, comment sometimes also because I want to hear from you. So thank you very much, until next time, bye bye.